इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आगे चर्चा की है, इसमें वो सभी लोग नहीं आते, लेकिन कुछ चंद लोग जो इस ज़ुमरे में आते हैं, जिन्हें अपने होश व हवास इस नशे की हालत में नहीं रहती है, तो हमने मात्र उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई है। जय हिंद, जय संविधान। मैं रतनलाल सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन भारत के साथ। जैसे बात करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी थोड़े दिनों में बजट सेशन की जो है चर्चा शुरू होनी है, बजट पे बातचीत होनी है, और ऐसे में जो है अभी शराब को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी मुहिम छिड़ चुकी है कि सभी लोगों की, सभी पार्टीज की लगभग ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है शराब जो है फुली तरीके से बैन होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर एक मंदिरों का राज्य है, मंदिरों का शहर जम्मू कश्मीर जाना जाता है, और यहाँ पे जो शराब चीज़ है, इस चीज़ को बंद होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, बैन होनी चाहिए। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है अभी तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशनें जो है वो सामने आ रही है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब को लेकर के इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब का जो काम है टोटली बंद होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से शराब जो है खुलेआम शराब चले जा रही है, कौन व्यक्ति कहाँ पे बैठ के पी रहा है किसी को इससे कोई मतलब नहीं है, और किस कंडीशन में वो अपने घर अपने परिवार में आता है इससे भी कोई किसी को मतलब नहीं। लेकिन बहरहाल यदि इस कदम को उठाया गया है, एक ही एक मुहिम छेड़ी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर की शराब बंद होना चाहिए, तो आप लोग भी अपनी जो है प्रतिक्रिया दें कि क्या शराब बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अपनी ओर से यदि हमें कहना पड़े तो हमारा तो यही मत रहेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत सारे, भारत की बात करें तो भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर शराब जो है टोटली बैन है। फिर हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी दिक्कत है कि जिस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर शराब बंद नहीं हो सकता है? कौन सा ऐसा कारण है? मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब शराब बंद हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिन परिवारों के जो घर बसेंगे, घर चलेंगे। अभी कंडीशन क्या, अभी परिस्थिति क्या है कि एक व्यक्ति जो है दिन भर दिहाड़ी करता है, दिन भर अपना काम करता है, काम करने के बाद 500 या 400 दिहाड़ी कमाते है एक मजदूर, और रात्रि में जब वो घर के लिए लौटता है तो 400 का उसके ऊपर और कर्जा चढ़ा होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों उसके ऊपर 400 का कर्जा चढ़ता है? वो टोटली डिपेंड करता है शराब पे। एक शराब की बात नहीं करेंगे कि जो शराबी है जम्मू कश्मीर के अंदर शराब बंद होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी नशे वाली चीजें जो आजकल आए दिन देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे जो इन हादसों में पकड़े भी जाते हैं, उन पे कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज को खुल्लम खुल्ला जम्मू कश्मीर के अंदर बेचा जा रहा है। किसी प्रकार का भी कोई नशे के पदार्थ हो, कोई भी चीज क्यों ना हो नशे वाली। तो अभी जो मुहिम जो छिड़ी गई है शराब की है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि शराब के साथ साथ हर उस चीज पे बातचीत करनी चाहिए कि जो नशे वाली चीज है, जिससे बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत सारे परिवारों के जो है सदस्य जो खत्म हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पिता जो है दिन भर काम करने के बाद जब 400 के बाद भी उसके ऊपर 400 कमाने के बाद भी उसके ऊपर 400 का कर्जा चढ़ा रहता है, और जब रात्रि में भी अपने परिवार के बीच में आता है, उसकी जो बीवी होती है उसकी आस क्या होती है कि कुछ कमा करके लेकर के आएगा, और जो उसकी माँ होती है उसकी माँ की क्या आस होती है कि बच्चा जो है काम पे गया कुछ लेकर के आएगा। यदि उस व्यक्ति की शादी, उसके घर में एक बेटी भी होगी, उस बच्ची के दिल में क्या होगा कि हमारे पिता जो है काम पे है, कुछ लेकर के आएंगे। पता चले कि उनका पिता जो है पी करके बिल्कुल दुत होकर के अपने परिवार में पहुंच रहा है, जिसे अपने खुद की होश नहीं है, वो उन परिवार वालों को क्या खिलाएगा? तो इस कंडीशन में उस घर का जो है आप सोच सकते हैं कि उस घर का चाल चलन कैसा होगा, उस घर की परिस्थिति कैसी होगी, कैसे गुजारा कर रहा होगा वो परिवार कि जहां जिस घर का जो एक कमाने वाला व्यक्ति है वही शाम को दारू पी करके, शराब पी करके अपने परिवार में आता है, जिसे अपनी बहन तक की खबर नहीं रहती, इसका अपनी बेटी तक की खबर नहीं, माँ की खबर नहीं रहती, क्योंकि वो नशे में इतना मलिन हो जाता है, नशे में इतना दुत है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है।
तब उसकी आंखों के सामने एक पर्दा होता है कि उसे दिखता नहीं कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, और मैंने अपने मुंह से कौन सी बात बोलनी है कौन सी नहीं बोलनी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज सब लोगों को एकजुट होकर के सामने आने की आवश्यकता है। सब लोग फ्रंट लाइन पे आए, पर्दे के सामने आए, स्टेज पे आए और इस चीज का बैन करने के लिए अपनी आवाज को उठाएं। यहां पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर भारत देश की बात करें तो अगर भारत का जीडीपी इससे गिरता है तो लाख बार गिरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भारत के अंदर जब इसी चीजें चलती रहेंगी, अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर जीडीपी की बात करें, अगर जीडीपी गिरती है तो गिरने दीजिए, क्योंकि अगर ये काम चलता रहेगा तो बहुत सारे लोगों के परिवार जो उजड़ जाएंगे, घर उजड़ जाएंगे, जिनके परिवारों की हालात आप देख सकते हैं, आजकल आंखों के सामने दिख रहे हैं। वो परिवार, जिस परिवार में खाने के लिए घर में लाले पड़ जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन वहां का कोई सदस्य ऐसा है जिसको नशे की लत लगी हुई है, शराब पीने की लत लगी हुई है, या और भी कई प्रकार का नशा लेने की उसे आदत बन चुकी है, तो उस परिवार की हालत देखिएगा। वहां जो महिला रहती होगी, वहां जो माँ रहती होगी, उसकी कंडीशन देखिएगा क्या है। वहां जो उस व्यक्ति की बीवी होगी उसकी हालत क्या होगी, और उसकी जो बच्ची होगी उसकी कंडीशन क्या होगी। तो हाथ जोड़कर मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज की इस मुहिम में आप सब लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दें और आगे आए और इस मुहिम में अपना योगदान दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है शराब, इस प्रकार की कोई भी नशे वाली चीज़ें हैं, उनको पूरी तरीके से बैन हो जानी चाहिए। इससे क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो आम व्यक्ति है, जम्मू कश्मीर की जो जनता है, उनके भलाई की बात है और हम सब के भलाई की बात है। हम सब के परिवार, हम सब के जो रिश्तेदारी है, हम सबका जो भाईचारा है, तो वो सारी चीज़ें जो है बचेंगी इस चीज़ से। ये एक ऐसा जहर है कि इस जहर से जो है बहुत बड़े बड़े परिवार, बहुत ऊंची ऊंची फैमिलियां जो फना हो गई है, जिनका कुछ नहीं बचा है। तो अंत में मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में अपना योगदान दें, और ये जो देश हित के लिए जो जन के लिए जो काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि इससे जो बदलाव होगा, आने वाली नस्लें जो है इससे बदल जाएंगी। क्योंकि अभी अगर शराब बंद नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, और बहुत सारी नशे वाली चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर बंद नहीं हुई, तो आप सोच सकते हैं कि फिर जम्मू कश्मीर का हालत क्या होगा। जैसे आप सुनते हैं, देखते हैं, आए दिन न्यूज़ में आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है शराब की हालत में शराब पी करके नालियों में पड़े रहते हैं, जिन्हें खुद की होश तक नहीं होती, तो उनके परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप पुरजोर इस पे आगे फ्रंट पे आए और इसके खिलाफ आप का लड़िए। तो बने रहिए आप विजन ऑफ भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।